गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। देखिए, अब जो है आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है। इस पार्ट को मत छोड़िए गाइस, इसको जितना हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है या ये जो आपका कह सकते हो आप कि ये जो सेशन है आपका, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज डील हो रहे हैं। आपका एक साइड डिटेल चल रहा है 8 से 9, क्योंकि अभी मैं उसमें वन लाइनर्स ले रही हूँ, और वन लाइनर्स में आपकी ज्योग्राफी के वो क्वेश्चंस जो माउंटेन पासेस एक ऐसे क्वेश्चंस है जो हर जगह हर बार आपने पढ़े हैं। तो जिससे अच्छा है कि मैं वो चीज़ आपके आगे जो है वो बाद में लेकर आऊँ, पर वन लाइनर्स है क्योंकि अभी थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा है, तो जो मेरे को लग रहा है कि मैं उसको कवर कर लूँ, तो मैंने उस चीज़ को कवर की है। नेक्स्ट टाइम से आपका एचपीजी के कुछ और तरह से मतलब टॉपिक्स आएंगे, आपको मंडे को पता चल जाएगा कि क्या ला रहे हैं। अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट टॉपिक वाइज होगा जो भी होगा। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कि आप लोगों ने जो है कंसेप्ट इस पे क्लियर भी करने हैं। 8 से 9 का सेशन भी देखिए। आपको ये सेशन कैसा लगता है ये जरूर बताइए, और कल के सेशंस में आप 5 से 6 और 8 से 9 के सेशन पे जरूर जुड़िए। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होंगी तो डील करेंगे। मैंने आपसे कहा कि अगर आप फेसबुक पे लाइव आना चाहते हैं मेरे साथ, तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि एक सेशन जो है हम आपके साथ फेसबुक पे डील कर सकें। तो प्लीज़ ज़रूर बताना। ऐसे जब तक आप नहीं बोलोगे, मैं आपकी रिकमेंडेशन पे, आप जैसे क्लासेस नहीं लगाते तो बुरा लगता है, वैसे ही अगर आप वहाँ पे भी नहीं आए तो बुरा लगेगा। इससे बेटर है कि पहले आप बता दो। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉक्स अपार्ट कि आप इफ़ यू वांट अलाउ मी, इफ़ यू डोंट देन डोंट अलाउ मी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 इज, जनगणना 2011 के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या में शहरी आबादी का प्रतिशत क्या है। शहरी आबादी कितनी है? 9.8%, 10.03%, 11.2% या 12.4%। देखिए, अगर देखा जाए परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है उसका, उसमें कितना अर्बन पॉपुलेशन है, दैट इज 31.12, अप्रॉक्सीमेटली 31.12, जिसमें जो है 31.12 है इसकी कुछ रेशो इस तरह से है इंडिया की, जिसमें हिमाचल कितना कंट्रीब्यूट करता है? 10.03, 10.03। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर हम देखें तो पॉपुलेशन के वाइज इंडिया, हिमाचल की क्या रैंक है, दैट इज 21। द फाउंडर ऑफ गुलेर रियासत, देखिए अब तो प्रिंसली स्टेट्स आपको अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए, इतनी बार कर चुके हैं और पूरी डिटेल्स में। जयचंद, तो ये था ठियोग का। लास्ट रूलर इज कृष्ण चंद। ठीक है, कृष्ण चंद था। एकमात्र रियासत जो कि सबसे पहले इंडिया में मर्ज हुई थी, और सूरत राम वॉज द मेन अध्यक्ष। वीरचंद, वीरचंद जो थे वो महलोक के थे। वीरचंद नहीं है, ये वीरचंद है जो महलोक के थे। कोट धारसी कैपिटल किसने बनाई थी? उत्तम चंद ने बनाई थी। ठीक है, अगर देखा जाए इसके लास्ट रूलर कौन थे? नरेंद्र चंद। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर हम महलोक के बारे में और बात करें तो महलोक के जो रूलर थे, देखिए गोरखास का एक्सपेंशन एक्सपीडिशन हुआ था 1803 से लेकर 15 तक था। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। देन उसके बाद जो ब्रिटिश, इसी रियासत में रामशरण ने जो है उसकी रिफ्यूज ली थी, संसार चंद ने रिफ्यूज ली थी उसकी रामशरण की। देन उससे पहले जो आए थे आपके नरेंद्र चंद से पहले जो थे आपके ठाकुर संसार चंद की डेथ के बाद रघुनाथ चंद, रघुनाथ चंद के बाद दिलीप चंद, दिलीप चंद के बाद जो थे वो नरेंद्र चंद जो थे वो लास्ट रूलर थे। दत्तार चंद, दत्तार चंद ने दत्तारपुर बनाया। ठीक है, तो ये नहीं है। हरिचंद, हरिचंद ने गुलेर रियासत बनाई जिसकी कैपिटल क्या रखी? आपकी हरिपुर। और जो है इसके इसी से जो है ये सिब्बा भी निकला था। हरिपुर हरिचंद ने बनाई। लास्ट रूलर इज भूप सिंह। नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? नाको लेक को प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग भी करते हैं बहुत बार। ये जो है हैंगरैंग वैली है ना किन्नौर की, वहां पे है, तो किन्नौर। किन्नौर को अश्वमुखा भी कहा जाता है। यहाँ पे चीनी से कार्व्ड हुई है, 21 अप्रैल 1960 में बनी है।
रिकांगपिओ का हेडक्वार्टर है। सुखसार लेक भी यहीं पे है। लाहौल स्पीति में चंद्रचाल आपकी सूरज ताल लेक्स हैं, ठीक है, तो ये नहीं है। आपकी चंबा में घड़ासरू, महाकाली, चंद्रकोप, लामाडल ये है। शिमला में चंद्रनाहन लेक है जिससे पब्बर नदी निकलती है, तो आंसर इज नाको झील, ठीक है। सांगला वैली जो है इसकी फेमस फॉर, इसको आप इसका जो मेजर टाउन है कामरू, ये भी पूछा जाता है। इसको बसपा वैली भी बोलते हैं। भाबा वैली भी है, यहाँ पे टिडोंग वैलीज भी है, तो ये भी याद रखना। रिबा वैली से भी क्वेश्चन आया था, तो रिबा वैली वैली ऑफ ग्रेप्स। सांगला में सबसे ज्यादा भोजपत्र मिलते हैं, ठीक है। कीवी जो आपके काला जीरा लाहौल स्पीति और किन्नौर में मिलता है। याक को ब्रीडिंग जो है दैट इज इन किन्नौर, और लाहौल स्पीति में हॉर्स की ब्रांडिंग की जाती है, ब्रीडिंग की जाती है, दैट इज लारी। The capital of नूरपुर princely state is located at capital of नूरपुर। देखिए नूरपुर को बनाने वाला कौन था? नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी, उससे पहले इसका नाम क्या था? पठानकोट। इसका नाम क्या था? पठानकोट। पठानकोट से धमेरी किसने सोचा था? तख्तमल ने सोचा था, लेकिन बाद में किसने किया था? बासदेव ने किया था। भक्तमल ने शाहपुर कोट बनाया। सलीम शाह सुर ने मकौट फोर्ट बनाया। भक्तमल का मेंशन जो है अकबरनामा में किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें जेतपाल और नूरपुर किसने रखा? जगत सिंह ने रखा। जहांगीर ने यहाँ पे दरवाजा भी बनाया और किला फोर्ट भी बनाया। तो ये क्वेश्चंस याद रखना। ये जगत सिंह सूरजमल के टाइम पे जो है नवाब अली खान को जो है किलेदार बनाया गया। जहांगीर के टाइम पे जो है सूरजमल के साथ लड़ाई हुई थी। 1622 में कांगड़ा किला जो था जहांगीर के टाइम पे आया। नग्गर जो है ये है कुल्लू की कैपिटल, ठीक है। तो कुल्लू को कैपिटल किसने की थी? विशुद्धपाल ने की थी। वैसे कुल्लू को बनाने वाले थे भीममिंग पाल, जिसने जगतसुख कैपिटल की। जगतसुख से नग्गर किसने की थी? विशुद्धपाल ने। एक और चीज मैं बता दूं, नग्गर रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पे है? नग्गर में, कुल्लू में है। हलोग जो है ये धामी की कैपिटल है, गोविंद पाल ने बनाया था। राज सिंह जो था उसने जो है राजपाल, उसने राज सिंह प्रत्यय लगा लिया था। गोवर्धन ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। और जो धामी है 16 जुलाई याद रखना, द धामी फायरिंग केस, जिसमें भागमल सोठा इज द मेन, मतलब भागमल सोठा इज द मेन लीडर। 2 लोग मरे गए थे और दुनी चंद ने जो है इसका केस लड़ा था। राजपुरा जसवा की कैपिटल है, जिसको बनाने वाले कौन थे? पूरब चंद। और जसवाल इज द कैपिटल। 27 रूलर्स ने यहाँ पे काम किया, जिसमें रण सिंह वॉज द लास्ट जिसने इस स्टेट को वापस लिया। उमेद सिंह और उसके बेटे को अल्मोड़ा भेज दिया था। द ओल्ड नेम ऑफ भरमौर इज, भरमौर का पुराना नाम क्या है? दियोड़ा, ये जुब्बल का नाम है, पूरन चंद ने रखा था। करमचंद वॉज द फाउंडर। पूरन चंद के टाइम पे ये जुब्बल पुराना जुब्बल था, फिर उसके बाद देवड़ा रखा गया। देन उसके बाद इसके अगर हम जुब्बल की बात करें तो करमचंद, बहुत बोला जाता है कि भाई करमचंद जो थे वो रूड रूलर थे। तो ये सारी चीजें जो है इससे हैं। सुन्नी, भज्जी की कैपिटल क्या थी? सुन्नी किसने रखी थी? ये सोहन पाल ने रखी थी, ठीक है। रामचंद्र वॉज द लास्ट रूलर। रघुनाथ चंद जो थे वो हरिद्वार चले गए थे, तो ठीक है। ब्यासपुर, ये थी बिलासपुर की, ठीक है। बिलासपुर बनाने वाले थे दीपचंद। वैसे ये बिलासपुर का नाम था कहलूर, जिसको बनाया था वीरचंद ने, जो कि चंदेल डायनेस्टी के थे। लास्ट रूलर वॉज अनंत चंद। ओल्ड नेम ऑफ भरमौर इज ब्रह्मपुर, जिसको बनाया था मारू वर्मन ने। और भरमौर को जिसको फेमिलराइज करना या फेमस किसने किया था? मेरू वर्मन ने। तो भरमौर से चंबा किसने कैपिटल की थी? साहिल वर्मन ने। आर्मी ट्रेनिंग कमांड लोकेटेड इन, आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है? सुजानपुर में एकमात्र स्कूल है, ठीक है। सुजानपुर में जो है एकमात्र सैनिक स्कूल है। ये किसने बनाया था? अभय चंद ने फोर्ट बनाया। टिहरा जो था घमंड चंद ने बनाया। संसार चंद ने यहाँ पे 12 साल तक जो है ईश्वरी सैन को नदौन में रखा था। सुजानपुर होली संसार चंद ने चलाई। आपके महल मौर्या सॉरी नर्मदेश्वर मंदिर, आपका गौरी शंकर टेम्पल और मुरली मनोहर आपका संसार चंद ने बनाया। डकशाई इज द कैंटोनमेंट एरिया। कसौली जो है कहा जाता है दैट इज CRI, एंटी रेबिस ट्रीटमेंट यहाँ पे होती है। यहाँ पे जो एक स्कूल है सनावल, जिसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो है आपका क्या किया था? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी।
तो आंसर इज शिमला। वेस्टर्न आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है? शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इन हिमाचल इज नोन एज द पीच बोल ऑफ एशिया? पीच बोल ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ये हाल ही में आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो पीच बोल ऑफ एशिया इज नालागढ़, नालागढ़ नहीं है आपका, नालदेहरा इज द 9 गोल्फ कोर्स जो कि लॉर्ड कर्जन के लिए है, राजगढ़ या सुजानपुर। तो सुजानपुर इज फेमस फॉर यशपाल लैब भी है यहाँ नदौन में। सुजानपुर, जिसको सुजानपुर होली के नाम से भी जानते हो, तो ये नहीं है। नालागढ़ इज इन कहाँ पे है? नालागढ़ किसकी कैपिटल रह चुकी है? इंदौर की रह चुकी है। विक्रमचंद ने नालागढ़ बनाया, रामचंद ने रामशहर बनाया, ग्रीष्मकालीन कैपिटल रखी। ये सोलन का पार्ट है, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो राजगढ़, राजगढ़ कहाँ पे है? सिरमौर में है, दैट इज कॉल्ड एज द पीच बोल। सिरमौर जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ जिंजर प्रोडक्शन, ये भी याद रखना। चंबा सेवक संघ वॉज फाउंडेड इन 1947 में इंडिया आजाद हुआ, 1945 में, 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट, 1945 में वेविल्स प्लान आया था, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी भी शिमला आए थे। आंसर इज 1936। हिम ऊर्जा वर्क्स अंडर विच एजेंसी? हिम ऊर्जा जो है वो किस उस पे काम करती है? एनटीपीसी, जिसपे कोल डैम बनी है, भाखड़ा नहीं, ठीक है, एनएचपीसी इस पे भी नहीं करती, एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे करती है, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट ये आते हैं आपके स्टैटिक जीके, वो थे हिमाचल जीके। इन सेशंस को देखिए क्योंकि इसमें बेसिक जीके भी है। बेसिक जीके आपका 15 मार्क्स कैरी करता है, तो बेसिक जीके को भी देखिए। बेसिक जीके के ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन पे जो है मैं फोकस, और इसमें अगर आप सब जुड़ते जाओगे तो इसको और इन्हांस करती जाऊंगी। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये हेडेड बाय विच ऑफ द एचआरडी मिनिस्टर? आज एचआरडी नहीं है, दैट इज द एजुकेशन मिनिस्टर। एचआरडी को खत्म करके जब ये न्यू पॉलिसी बनी है एजुकेशन की, तो उसको एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया धर्मेंद्र प्रधान। प्रेसिडेंट नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कौन है? प्राइम मिनिस्टर। नबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कब बना है? 1982 में। 1985 में 52 अमेंडमेंट एक्ट, 1988 नहीं, 1992 में, ठीक है, तो आंसर इज आपका 1985 में 52 अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ जो था ये इसमें आया था, 10th शेड्यूल, ठीक है। दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पे है? सिक्किम जो है दैट इज फेमस फॉर कार्डमम्स, ठीक है। बिहार आपका बेगूसराय जो जगह है वो फर्टिलाइजर्स के लिए है। झारखंड में बोकारो स्टील इंडस्ट्रीज है। वेस्ट बंगाल में जो है आपका दुर्गापुर है और ये सेल्स के अकॉर्डिंग आता है, सेल्स के अकॉर्डिंग। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको देखती है। द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु। बेंगलुरु इज नोन एज सिलिकॉन वैली। न्यू दिल्ली दैट इज द कैपिटल। इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस हमारी जितनी भी हैं वो आपका राष्ट्रपति भवन, आपका सीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, संसद, ये सारी यहाँ पे आती है। चेन्नई, चेन्नई नहीं, आंसर इज मुंबई। 1935 में बना था ये, ठीक है। शक्ति कांता दास वॉज द गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द मैन टू कंपाइल एनसाइक्लोपीडिया? कौन सा ऐसा इंसान था जिसने एनसाइक्लोपीडिया को कंपाइल किया है? फर्डिनेंड मैगलन, इसने स्पेसिफिक ओशन को सर्कमफ्रेंस की थी, पूरी सर्कमफ्रेंस लगाई थी, तो फर्डिनेंड मैगलन, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था? पैसिफिक ओशन। तारानाथ शिवाय वॉज द फर्स्ट इंडियन स्विमर, ठीक है, ये स्विमर है, इसने इंग्लिश चैनल भी क्रॉस किया है, कार्सोलिना चैनल भी क्रॉस किया है। तारानाथ शिनॉय जो है इसको कहा कहते हैं, ये विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब विकलांग है, फिर भी इन्होंने जो है फर्स्ट इंडियन जो सबसे बेस्ट स्विमिंग के लिए है, ठीक है। एनेक्सेंडर जो है जिसने सन का मास जो है उसके बारे में बताया था, कॉस्मोलॉजी। आंसर इज एस्पियोसिस। एस्पियोसिस जो है जिसने आपका कंपाइल किया है एनसाइक्लोपीडिया। सत्तरिया इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? सत्तरिया डांस जो है वो कहाँ का है?
बिहार का तो जाता जतिन है, जो कि जब कोई भी इंसान अपनी पार्टनर को छोड़ के काम के लिए जाता है तो उस पे गाया जाता है। तेरा तली और कालबेलिया राजस्थान का है। अरुणाचल प्रदेश का है अकालोमो, अकालोमो या चालो डांस, तो ये नहीं है। आंसर है आसम, आसम का बिहू भी है। ठीक है। Who among the following river originates from अमरकंटक? बेटवा, जो कि आपकी नदी है, ये आपकी कहते हैं सेंट्रल इंडिया विंध्यास से निकलती है। माही मुंडा विलेज से निकलती है। तप्ती, ये भी सेंट्रल इंडिया में है। आंसर इज नर्मदा, जो कि आपकी क्या है, अमरकंटक से निकलती है। तो आंसर इज नर्मदा। सरदार सरोवर डैम इसी पे बना है। नेक्स्ट आता है हु सेड दीज वर्ड्स, माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। ये किसने कहा था कि मेरा एम जो है वो आंखों से आंसू, हर आंख से आंसू पहुंच रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट। लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक, जिसपे लाठी चार्ज हुआ था और उनकी 17 नवंबर को डेथ हो गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज इज माय बर्थ राइट, आई विल टेक इट। तो ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। Who among the following ports of India is known as child of partition? पारादीप उड़ीसा में है। ठीक है, कोलकाता नहीं। हल्दिया को जो बोलते हैं दैट इज द गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ये जो है ये हुगली रिवर पे बना है, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो ये नहीं है। आंसर इज कांडला पोर्ट। आंसर क्या है आपका, कांडला पोर्ट। इसको जो है ये कांडला पोर्ट जो है इसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी कहते हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, आपके रोड्स डेवलपमेंट। इसमें बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल रूल्स, क्वाड्रिलेटरल प्रोग्राम जो है वो रोड्स डेवलपमेंट से। ऑयल एक्सट्रैक्शन नहीं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स जो है दैट इज कॉल्ड सागरमाला। और मिनिस्ट्री ऑफ आपका पोर्ट्स जो आती है वो सर्बानंद सोनोवाल। और ये और याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविएशन एविएशन सॉरी दैट कम्स अंडर ज्योतिराव सिंधिया, जिनको अभी हाल ही में कैबिनेट में इंट्रोड्यूस किया है। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स। नेक्स्ट आता है आई थिंक, चलिए फोजल इज द, अब ये करते हैं क्वेश्चंस, ये आई थिंक ऊपर नीचे हो गए हैं। फोजल, चलिए ये कर लेते हैं। फोजल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, फोजल किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास, यमुना, सतलुज। चेनाब इज सिकिनी। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। चंद्रभागा तांडी में जाकर मिलती हैं, गुज्जैन से पांगी और संसारी नाला से पौडर वैली में। सतलुज सताद्रु लार्जेस्ट रिवर है, राकस ताल से निकलती है, शिवकिला से किन्नौर में एंटर करती है। भाखड़ा नंगल डैम जो इस पे बना है, कोल डैम इस पे बना है। दूसरा अगर हम देखें आपकी गोविंद सागर लेक, जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है वो सतलुज पे है। यमुना, गिरी एंड टॉन्स, देखिए सतलुज की है स्पीति, बसपा और नियोगल। चिनाब की है चंद्रा और भागा। यमुना की है टॉन्स और गिरी, पब्बर, आंध्रा। तो यमुना जो है कालिंदी के साथ रिलेशन है, तो ये नहीं है। आंसर इज ब्यास। ठीक है, इसकी लारजी, सैंज बहुत सारी है, बिनवा सारी आपकी, मुलगांव ये सारी ब्यास की हैं। सीर खड्ड इज लोकेटेड है, सीर खड्ड कहाँ पे है, तो ये है आपका बिलासपुर में। किन्नौर में जो है आपकी नाको लेक, शिमला में चंद्रनाहन लेक, सोलन में जो है आपकी गांबर खड्ड, जो है आपकी अली खड्ड और गांबर खड्ड इसमें आती है। तो ये नहीं है। आंसर इज बिलासपुर। सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेक्स रेशो हिमाचल प्रदेश की कितनी है, 915, 972, 9819 या 915। यहाँ पे 915 नहीं होगा, ये डबल आ गया है, तो इसको नन ऑफ द अबव कर दीजिए भाई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, 819 किन्नौर की है, 915 शिमला की है। ठीक है, 915 जो है आपकी शिमला की है आई थिंक।
9:15 जो है आपकी शिमला की है, सॉरी 9:15 आपकी सिरमौर की होगी, क्योंकि 9:25 है उसकी। एक मिनट मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ये है आपकी 9:18, दिस इज 9:18 जो कि सिरमौर की है, और इसको कर लीजिए 9:25 जो है वो है आपकी शिमला की, ठीक है। किन्नौर की 819 है, तो आंसर इज 6 रेशो ऑफ हिमाचल इज 972, 123 6 पॉपुलेशन डेंसिटी। ये भी क्वेश्चन आता है, ये या ये इसमें से एक तो आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झांगी मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन, झांगी मोनेस्ट्री कहाँ पे है? देखिए कई बुक्स में जो है कल्पा लिखा है, पर झांगी मोनेस्ट्री जो है ये आपकी लाहौल में है, रिकांगपिओ किन्नौर, ठीक है, यहाँ पे आएगा। उछा घाट नहीं है, काजा नहीं है, काजा में ताबो, ठीक है। कल्पा जो है चीनी की कैपिटल है, तो ये नहीं है। आपकी झांगी मोनेस्ट्री जो है वो है रिकांगपिओ। सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंसेस कहाँ पे है? वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, आपका अमृतसर या ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड यूके नहीं है, आपका अमृतसर, अमृतसर इज नोन फॉर आपका गोल्डन सिटी, सैन फ्रांसिस्को स्काई स्क्रैपर्स, तो आंसर इज वॉशिंगटन डीसी। Jarawas and Santalese tribes are found in which among the following states? Jarawas और Santalese लक्षद्वीप में अमनदीविस, आपकी मॉन्स, मुंडास, कोल्स, भील्स, ये मध्य प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में आपकी कौन सी मिलती है? मिश्मी, वांचाओ, ठीक है, वांचाओ, मिश्मी, आपकी अका, अली, ये सारी जो है अरुणाचल प्रदेश में। सिंगापुर is the inhabitant tribe, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में। आंसर इज अंडमान एंड निकोबार, आंसर इज अंडमान एंड निकोबार। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, ये थे आपका जो प्रैक्टिस सेशन था ये था। अब आपकी जो क्लास है वो है 8 से 9 की क्लास है, जो कि आपकी कहाँ पे चलेगी? वो चलेगी आपकी हिमाचल जीके की क्लास है, उसको भी देखना। आपको आज का सेशन कैसा लगा? देखिए झांगी मोनेस्ट्री रिकांगपिओ पे है, अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। और कल एक क्वेश्चन था छनक छम, छनक छम जो है वो बेसिकली कहाँ पे है? वो आपका लाहौल स्पीति का है। तो अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो करंट उस पर पूछ लेना, मैं उसी टाइम आपका ठीक कर दूंगी। पर अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट है कि मंडे तक इतने कैंडिडेट्स के साथ आप शेयर कर दो कि जब ये HPGK की क्लास लगे तो लगे कि स्टूडेंट्स को आता है और स्टूडेंट्स इस सेशन पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बस इतना कहूँगी, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए और टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो रुक जाए।